हेलो बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये आपका क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में आएगा। इससे पहले हम लोगों ने सारा बाकी जो रिलेशन के टाइप्स है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो है ना सिमेट्रिक भी हो। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक, राइट, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो। अगर तीनों ही रिलेशन को होल्ड करे, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, अगर तीनों ही रिलेशन अगर आपके होल्ड करें तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा? आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, फिर चेक कीजिए वो ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक कीजिए कि वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अगर तीनों ही टेस्ट को वो पास करेगा तो आपका वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक थ्योरम भी है। वो थ्योरम क्या है? तो थ्योरम ये कहता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, राइट, जो हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन एंड, है ना, एंड यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ऑलवेज ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। मतलब ये है कि ये सिमेट्रिक भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ये दोनों ऑलवेज, ये दोनों क्या होते हैं? ऑलवेज इक्विवेलेंस होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है, और ये भी यूनिवर्सल रिलेशन भी क्या होगा? ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दिस इज द थ्योरम। ये हमेशा सही है। अगर आप भूल गए हो कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देख रखा था। फिर भी अगर आपको शॉर्ट में मैं अगर रिवीजन कराना चाहूँ तो चलिए आपको मैं शॉर्ट में रिवीजन भी करा देता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन होता है x, x, है ना, ये आपके रिलेशन में होना चाहिए। x और x आपके रिलेशन में होना चाहिए, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, a के सारे मेंबर्स के, a में जितने भी मेंबर्स हो उन सब के लिए x, x रिलेशन में होना चाहिए। एंड ध्यान से, यही एक कंडीशन है जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। एंड साथ ही साथ एक और कंडीशन है कि उस रिलेशन में कोई भी डिफरेंट एलिमेंट इस तरह से नहीं हो, x, y रिलेशन में नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा। ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है। ठीक है, और आपको ज़्यादा अगर डिटेल समझना है तो आप इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन में होता है कि मान लीजिए, है ना, कोई a क्रॉस a के जितने भी, है ना, हमारे पास पेयर्स बनेंगे, a क्रॉस a के जितने भी हमारे पास, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, वो सारे मेंबर्स इस रिलेशन के मेंबर होंगे। तो उनको क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि आर जो रिलेशन होगा वो एग्जैक्टली a क्रॉस a के सारे पेयर्स मिलने वाले हैं आपको। सारा रिलेशन, सारे सबसेट जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो सब रिलेशन को होना चाहिए। तो ऐसा अगर कोई रिलेशन है तो उसको आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे और वो हमेशा क्या होगा? एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक कैसे करते हैं उस पर एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास, अगर आप थ्योरी से नहीं समझ पाए तो आई थिंक आप बेटर है कि आप इसको एक क्वेश्चन से समझिए। दिस विल बी मोर सुटेबल। देखिए हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, उसके मेंबर्स आपको दिख रहे हैं 1, 2, एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, इतने सारे मेंबर्स हैं और मुझे प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो आपका देखिए सिमेट्रिक भी हो,
सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब जैसे भी चेक करें, और ट्रांजिटिव भी हो, राइट। तो ये तीनों रिलेशन आपको अच्छे से पहले तो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं, अगेन अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखिए। सिमेट्रिक रिलेशन होता है कि अगर x, y अगर रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं, देन बी श्योर कि y, x भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में देखिए सब कुछ यहाँ पे रिकैप करा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होता है कि अगर देखिए यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि x, x शुड बिलोंग टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए A क्रॉस, है ना, x, x रिलेशन में होना ही चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में यही डिफरेंस था। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में था, क्या था, आइडेंटिटी रिलेशन में था कि x, x रिलेशन को होना चाहिए, एंड देखिए एंड कंडीशन से लगा था कि x, y रिलेशन को नहीं होना चाहिए, ये भी था, क्या होना है और क्या नहीं होना है ये भी लिखा हुआ था। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है कि केवल और केवल होने की बात लिखी हुई कि x, x हो, बाकी टर्म्स हो या ना हो उससे रिफ्लेक्सिव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। एंड द लास्ट वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि अगर x, y आपके रिलेशन को होल्ड करते हैं, अगर y, z अगर आपको रिलेशन को होल्ड करते हैं, देन क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन है तो x, z भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास पूरा इसका समरी आ गया। आई थिंक आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन भी रिकैप कर लिया, सिमेट्रिक भी कर लिया, रिफ्लेक्सिव भी कर लिया और ट्रांजिटिव भी कर लिया। तो इस एक क्वेश्चन में आई थिंक हम लोगों ने सारे टाइप के रिलेशन को रिवाइज कर लिया है। चलिए तो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले लेट अस सपोज कि मैं सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करता हूं। सबसे पहले किसको चेक कर रहा हूं, सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, सीधी सी बात देखिए लिखी हुई है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, राइट। x और y अगर रिलेशन को होल्ड करते हैं देन, है ना, अगर आप यहां पर लिख सकते हो इफ, अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आपको y, x भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे सारे डिफरेंट पेयर्स को हम लोग चेक करेंगे, मतलब जिसके दोनों एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इस एलिमेंट को चेक करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी इस एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है x, y। यहाँ पे इस एलिमेंट को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इस एलिमेंट को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हाँ इस एलिमेंट को चेक करने की जरूरत है। तो देखिए 1, 2 अगर मेरे रिलेशन को होल्ड करता है देन आई एम, देखिए क्या आपको चेक करना पड़ेगा, 2, 1 भी रिलेशन को होल्ड करता है, यस होल्ड करता है। तो यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिक है, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। सेकेंड वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहले तो कंडीशन को लिख दीजिए, x, x शुड बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। देखिए A के सारे जितने भी मेंबर्स हो उन सब के लिए यहाँ पे पेयर्स, ऐसे रिपीटेड पेयर्स मिलने चाहिए। तो A में देखिए कि तो मतलब रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों तो कम से कम होने ही चाहिए। ये किसी इस रिलेशन में ये तीनों मेंबर्स तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, बाकी मेंबर्स हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तीनों मेंबर्स तो बिल्कुल होने ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही मेंबर्स आपके रिलेशन में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा जो रिलेशन R है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, राइट। हमारा जो रिलेशन R है, जो गिवन रिलेशन है, जो गिवन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है। चलिए हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी चेक हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन को। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे चेक करते हैं, डिटेल वीडियो बनाया जा चुका है। ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए
ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या है कि कंडीशन तो देखिए आपके सामने रखा हुआ है, चेक करने में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और इसका डिटेल वीडियो अलग से बनाया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, x, y रिलेशन टू होल्ड करना चाहिए और y, z, यानी कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट है ना, दोनों सेम होना चाहिए। तो ऐसे कोई मेंबर्स ढूंढिए। अगर मैंने 1, 1 लिया, 1, 1 बिलोंग्स टू R एंड इसका चेकिंग करने के लिए किस कौन चाहिए, देखिए इसका लास्ट एलिमेंट 1 है, तो ऐसा मेंबर ढूंढिए जिसका फर्स्ट मेंबर भी क्या हो, 1 हो। है कोई ऐसा मेंबर, है कोई? यस, 1, 2। देखिए ये भी देखिए R को होल्ड करता है। देखिए इसका लास्ट मेंबर और इसका देखिए फर्स्ट मेंबर दोनों सेम है, दोनों रिलेशन को होल्ड करते हैं। तो आपको चेक करना है कि क्या है ना, इन दोनों को चेक कीजिए, क्या ये दोनों भी रिलेशन को होल्ड करते हैं। चेक कीजिए क्या 1, 2 भी रिलेशन को होल्ड करता है। यस करता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये टेस्ट को पास कर गया है ना। इसी तरह से सारे पॉसिबिलिटी को ढूंढिए। 1, 1 से और कोई पेयर बनेगा क्या, नहीं, 1, 1 का देखिए यही पेयर बनेगा। दूसरा चलिए 2, 2 को देखते हैं। 2, 2 बिलोंग्स टू R एंड इसके साथ कौन चेक होगा, वो चेक होगा, देखिए इसका लास्ट एलिमेंट और दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। है कहीं पे 2, यस देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2, 1 बिलोंग्स टू R। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों का पेयर। क्या 2, 1 भी रिलेशन को होल्ड करता है, बिल्कुल करता है। देखिए 2, 1 है, तो ये भी टेस्ट में क्या है, ये टेस्ट में देखिए पास है। ये भी टेस्ट में क्या था, यहाँ पे ये टेस्ट में पहले वाला भी पास था। इसी तरह से सारे कॉम्बिनेशन को आपको क्या करना है, ढूंढना है। 2, 2 को हमने ढूंढ लिया है। चलिए 3, 3 को भी ढूंढते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। पहले मैं आपके लिए रिलेशन R लिख देता हूँ। देखिए रिलेशन R था हमारा 1, 1, 2, 2, 3, 3, राइट, और आई थिंक 1, 2 एंड 2, 1। जस्ट अ मिनट देख लेते हैं। 1, 2 एंड 2, 1। यस, सो दिस इज 1, 2 एंड दिस इज 2, 1। ठीक है, हमने इसके लिए सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली, इसके लिए सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली है। 3, 3 को देखिए, तो 3, 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड अब इसको किसके साथ चेक करना है, तो देखिए वो मेंबर ढूंढिए, है ना। इसका देखिए लास्ट मेंबर फर्स्ट मेंबर यहाँ पे 3 के साथ कोई है क्या, कोई ऐसा पेयर ही नहीं है जिसका फर्स्ट मेंबर 3 हो, है ना, इसके अलावा। तो आपको यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नो नीड टू चेक, नो नीड टू चेक। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 1, 2 देखिए बिलोंग्स टू R है, तो आप इसके किसके साथ चेक करोगे, उस मेंबर को चेक कीजिए जिसका फर्स्ट मेंबर क्या हो, 2 हो। देखिए यहाँ पे मिला हुआ 2, 1, तो 2, 1 बिलोंग्स टू R। देन क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये 1, 1 कहीं पे है कि नहीं, 1, 1 रिलेशन को होल्ड करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो यस 1, 1 रिलेशन को होल्ड कर रहा है। देखिए तो इसका मतलब क्या है, ये भी टेस्ट को पास कर गया। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करें, 2, 1 को देखें। 2, 1 बिलोंग्स टू, सॉरी देखिए अब और भी यहाँ पे पेयर्स ढूंढिए, सारे पेयर्स को ढूंढना है। देखिए 1, 2 इसी के लिए देखिए 1, 2 बिलोंग्स टू R एंड वैसे मेंबर्स जिसके फर्स्ट मेंबर क्या हो, 2 हो। और कोई है क्या, यस देखिए 2, 2 भी बिलोंग करता है R को। तो आप ढूंढिए क्या 1, 2 कहीं पे है रिलेशन में, 1, 2, यस 1, 2 भी देखिए रिलेशन को होल्ड करता है, यानी कि इसने भी टेस्ट को क्या कर लिया है, पास कर लिया है। अब हमें बस क्या बचा, 2, 1। तो देखिए 2, 1 अगर रिलेशन होल्ड करता है एंड अब हम इसको किसके साथ चेक करेंगे, उसके साथ चेक करेंगे जिसका फर्स्ट मेंबर क्या हो, 1 हो। तो 1 के साथ देखिए 1, 1 भी है, तो 1, 1 देखिए रिलेशन को होल्ड करता है। तो आपको क्या चेक करना है, इन दोनों के बारे में, क्या 2, 1 रिलेशन को होल्ड करता है, बिल्कुल होल्ड करता है। देखिए 2, 1, तो इसने भी टेस्ट को क्या कर लिया है सर, पास कर लिया है। चलिए अब और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, 2, 1 देखिए बिलोंग्स टू R एंड ऐसा कोई और मेंबर जिसका फर्स्ट मेंबर क्या हो, 1 हो, है कोई, यस 1, 2 बिलोंग्स टू R। तो आपको चेक करना है कि क्या 2, 2 भी रिलेशन को होल्ड करता है क्या, बिल्कुल होल्ड कर रहा है।
तो इसने भी क्या किया है, रिलेशन को पास कर लिया है। तो देखिए हमने ये देखा कि ये हमारा जो गिवन रिलेशन आर है ये सिमेट्रिक भी है ना, सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, और साथ ही साथ ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये तीनों ही रिलेशन अगर आपके होल्ड कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे चेक करते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। और एक थ्योरम भी है कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। अगर कभी आपको ऐसे ट्रू फॉल्स में पूछ ले तो आप इसको डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।